दोनों पूरी तरह थक चुके थे। तभी केन की पत्नी उनके लिए ठंडी ड्रिंक लेकर आई। इसके बाद केन माइल्स दोबारा पूरी ताकत से टीम में जुट गया। GT40 को दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस कार बनाने के लिए वह दिन रात उसकी टेस्टिंग और सुधार में लगा रहा। हर छोटा बड़ा बदलाव वह खुद करता ताकि रेस के दिन कोई गलती न हो। दोनों की लगातार मेहनत से GT40 पहले से भी ज्यादा दमदार बन गई। लेकिन तभी फोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट फिर से चाल चलकर पूरे प्रोजेक्ट की कमान अपने हाथ में ले लेता है। शेल्बी समझ जाता है कि वह फिर से केन को टीम से बाहर करने की कोशिश करेगा। उसी दौरान स्पीड टेस्ट करते समय अचानक GT40 के ब्रेक फेल हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी कार आग की लपटों में घिर जाती है। सभी लोग केन को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। किस्मत से उसका फायर प्रूफ सूट उसकी जान बचा लेता है। लेकिन मौत के मुंह से लौटने के बाद भी केन का पहला वाक्य यही था, ब्रेक सिस्टम में अभी और सुधार की जरूरत है। अपने दोस्त का ऐसा जुनून देखकर शेल्बी ने फैसला किया कि अब वह हर कीमत पर केन को रेस में उतार कर रहेगा। अगले दिन जब हेनरी फोर्ड डन और वाइस प्रेसिडेंट फैक्ट्री पहुंचे तो शेल्बी ने चुपके से वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस में बंद कर दिया। फिर वह हेनरी फोर्ड हाउस को GT40 की टेस्ट ड्राइव पर ले गया। कुछ ही मिनटों में कार की रफ्तार देखकर हेनरी फोर्ड टाउन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कार नहीं बल्कि एक खतरनाक रेसिंग मशीन है। तब शेल्बी ने कहा, इस कार को हर कोई नहीं चला सकता, इसे सिर्फ वही चला सकता है जो इसे सच में समझता है, और वह इंसान सिर्फ केन माइल्स है। लेकिन हेनरी फोर्ड डाउन को अब भी केन माइल्स पर पूरा भरोसा नहीं था। मजबूर होकर शेल्बी ने वहीं एक शर्त रख दी, अगर केन माइल्स डेटोना रेस जीत गया तो वही लेमांस में फोर्ड की तरफ से रेस करेगा। लेकिन अगर वह हार गया तो शेल्बी अपनी पूरी कंपनी फोर्ड के नाम कर देगा। इतनी बड़ी शर्त सुनकर फोर्ड ने तुरंत हाँ कर दी। रेस शुरू होते ही केन माइल्स ने सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट फिर से बीच में आ गया। उसने आदेश दिया कि कार का इंजन 6000 RPM से ऊपर नहीं जाना चाहिए। साथ ही उसने दूसरी फोर्ड टीम को भी केन के खिलाफ उतार दिया और महंगी पिट स्टॉप टीम बुलाकर उनकी कार की सर्विस भी बहुत तेज करवा दी। इन सब वजहों से केन की टीम काफी पीछे रह गई। वाइस प्रेसिडेंट को लगा कि अब जीत पक्की है, इसलिए उसने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी शेल्बी ने बोर्ड पर 2 लाइनें लिखी और उसे ट्रैक के किनारे उठाकर केन को दिखाया। केन एक नजर में ही अपने दोस्त का इशारा समझ गया। उसने सारी सीमाएं तोड़ दी और GT40 की पूरी ताकत झोंक दी। अब ट्रैक पर सिर्फ केन माइल्स और उसकी रफ्तार का राज था। कुछ ही देर में उसने एक एक करके सभी कारों को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार केन माइल्स ने डेटोना रेस जीत ली और इसी जीत के साथ उसे लेमांस में रेस करने का मौका भी मिल गया। जीत के जश्न में पूरी टीम केन माइल्स को बधाई दे रही, लेकिन केन जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। जून 1966 में वह एक बार फिर उसी ऐतिहासिक ट्रैक पर पहुंचा। कभी वह यहाँ सैनिक बनकर आया था और अब रेसिंग ड्राइवर बनकर इतिहास लिखने वाला था। रेस से एक रात पहले उसे नींद नहीं आई। वह ट्रैक पर टहलने पहुंचा जहां कैरोल शेल्बी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों दोस्त आने वाली रेस को लेकर चिंतित थे। शेल्बी खुद रेस नहीं चला सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि केन उसके सपने को पूरा करेगा। अगली सुबह रेस का मैदान लाखों दर्शकों से भर चुका था। फेरारी के मालिक एंजो फेरारी भी खुद रेस देखने आए थे। झंडा गिरते ही 24 घंटे की ऐतिहासिक रेस शुरू हो गई। सभी ड्राइवर अपनी कारों की ओर दौड़े क्योंकि शुरुआत का पल सबसे खतरनाक होता है। केन भी तेजी से अपनी GT40 में बैठा, लेकिन तभी उसकी कार का दरवाजा बंद हो गया। वह एक हाथ से दरवाजा पकड़े और दूसरे हाथ से कार चलाता रहा। इस वजह से कई कारें उसे पीछे छोड़ गईं और फेरारी सबसे आगे निकल गई। मजबूर होकर केन को पहले ही लैप में पिट स्टॉप पर आना पड़ा। टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर भी ठीक नहीं हुआ। तभी एक मैकेनिक ने बड़ा हथौड़ा उठाया और जोर से दरवाजे पर मारा। दरवाजा बंद हो गया और अब केन की असली रेस शुरू हुई। उसने कार की रफ्तार 160 मील प्रति घंटा तक पहुंचा दी। शानदार ओवरटेक करते हुए वह एक एक कर सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने लगा। कुछ ही देर में उसने 43 नंबर पोर्शे को भी पीछे छोड़ दिया। टॉप 20 में पहुंच गया और 3 मिनट 34 सेकंड का नया लैप रिकॉर्ड बना दिया। टीवी पर उसका बेटा खुशी से झूम उठा। शेल्बी के चेहरे पर भी गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट खुश नहीं था। वह शेल्बी से बोला, केन कार को बहुत ज्यादा दबा रहा है, यह हमारी योजना नहीं थी। शेल्बी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधी सड़क पर केन ने कार की स्पीड 200 मील प्रति घंटा से भी ऊपर पहुंचा दी। तेज मोड़ों पर उसने गजब की ड्राइविंग दिखाई और उसकी हर चाल देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया।